कौन सा कमांड हो गया था लास्ट? परपेंडिकुलर है। ओके, टेंजेंट नेक्स्ट लिखो, ब्रेक एट पॉइंट। यहाँ से सबसे पहले एक लाइन कमांड ले लिया, ठीक है, और ऑन कर दिया। ओके, 30 mm की लाइन ले लिया, ठीक है। इस 30 mm की लाइन को हम दो डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से 10 mm अलग करना चाहते हैं, 20 mm अलग करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ब्रैकेट पॉइंट में जाना होगा आपको, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना होगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद फ्रॉम एंटर करना है, FROM एंटर, ठीक है। फ्रॉम एंटर करने के बाद उसके बाद बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद माउस डायरेक्शन बिल्कुल एंड पॉइंट पे माउस की कर्सर को रखना होगा। अगर इधर उधर रहा तो आपका सही नहीं आएगा वैल्यू, ठीक है। तो आपको एंड पॉइंट पे जाके छोड़ देना है, क्लिक नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ कर्सर ला के छोड़ देना है। उसके बाद ब्रेक वैल्यू डाल दो। जैसे मान लो कि हमें 12 mm अलग करना है, 18 mm अलग करना है, तो 12 mm डाल के एंटर कर दिया। अब देखो ये दो डिवाइड हो चुका है लाइन, एक ही है, एक ही है, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर हम डायमेंशन चेक करना चाहें तो ये 12 mm आएगा, जो कि डबल क्लिक करने पे ही दिखाई दे देगा, क्लियर है। और इधर 18 mm बच गया होगा, कर देंगे। तो यही है ब्रेक एट पॉइंट, लिख लो। देखो ये कमांड है यहाँ पर, नहीं, ये ब्रेक का शॉर्ट किया, ठीक है। यहाँ ब्रेक है, शॉर्ट किया BR इंटर, ठीक है। ब्रेक में देखो BR इंटर करने के बाद हमने एंटर किया। उसके बाद सिलेक्शन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन देने के बाद, ठीक है, यहाँ से F इंटर करना है। F इंटर करने के बाद बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। माउस डायरेक्शन इसमें भी देना है। इसमें क्या हो जाएगा कि लाइन को छोटा कर देगा। अगर हम ब्रेक वैल्यू डालेंगे जैसे 5 mm, जो 18 mm का था उसमें 5 mm घट गया, तो अब ये 13 mm की लाइन बचा होगा, ठीक है। उस पहले वाले में दो डिवाइड कर देता था, इसमें क्या कर देता है, रिमूव ही कर देता है उतना mm, ठीक है। ओके, क्या करना है, BR इंटर, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर F इंटर, बेस पॉइंट सेलेक्ट, माउस डायरेक्शन, ब्रेक वैल्यू एंटर, F इंटर। नेक्स्ट कमांड है ज्वाइन, ये है ज्वाइन कमांड, ठीक है। शॉर्ट की है J इंटर। J इंटर में देखो क्या होगा, हमने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, अलग अलग है ये अभी, ठीक है। जैसे मान लो एक को सिलेक्शन देते हैं तभी एक ही सिलेक्ट हो रहा है ना। इसको करेंगे तो इसको सिलेक्शन डिलीट करना होगा, तो अभी एक एक करके डिलीट करना होगा। हम चाहते हैं एक साथ सिलेक्शन हो जाए, लेकिन हाँ कनेक्टेड ज़रूर होना चाहिए आपस में एक दूसरे से, पॉइंट टू पॉइंट। अगर पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा, आप सोचेंगे कि ये ऐसे ज्वाइंट होगा तो ये कर देगा, नहीं करेगा इसको ज्वाइंट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए यहाँ से, ओके। तो अब यहाँ से क्या करना होगा, J इंटर करने के बाद सिलेक्शन ऑब्जेक्ट और एंटर कर देंगे। अब देखो जो पॉइंट टू पॉइंट होगा वो तो सिलेक्ट हो गया होगा, लेकिन ये नहीं हुआ, अलग है, क्योंकि इसका ये पॉइंट पे नहीं बना था, पॉइंट्स पे होता तो हो जाता, बिल्कुल ये भी ज्वाइंट हो जाता, क्लियर है। तो आपको क्या करना होगा, बस सिलेक्शन ऑब्जेक्ट और एंटर कर देना, ज्वाइन हो जाएगा, एक साथ सारे कनेक्शन सिलेक्शन होंगे। फिर एक तरीके से इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पॉलीलाइन क्या होता है, यहाँ पे है पॉलीलाइन, शॉर्ट की है PL एंटर। पॉलीलाइन में जाना है, स्टार्ट पॉइंट क्लिक एंड अदर पॉइंट क्लिक। जैसे लाइन कमांड होता है वैसे ही ये भी लाइन ही कमांड है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर एक सिलेक्शन दोगे तो पूरा सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, अगर पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो लाइन से अगर बना लिए हैं तो उसको ज्वाइंट कमांड लगाना होगा, तभी जाके पॉलीलाइन में कन्वर्ट होगा, क्लियर है। ओके, तो हमें देखो यहाँ से क्या, ठीक है, जो रीजन कमांड मिलेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ है, ठीक है। शॉर्ट की है REJ। इसमें क्या होता है,
आपका ज्वाइंट तो करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लोज होगा तभी करेगा। जैसे ऐसे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही बंद होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे हम कर देंगे इंटरसेक्ट करके, तो ऐसे वाले को नहीं करेगा ये, ठीक है। ज्वाइंट ऐसे वाले को करेगा। अभी जैसे टेढ़ा भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। REG इंटर करो, उसके बाद सिलेक्शन ऑब्जेक्ट दो, एंटर कर दो। देखो जैसे ही करेंगे हम, ये ज्वाइन हो चुका है, एक साथ सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इनका यूज होता है 3D में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ओके। और दूसरा इसको करना चाहेंगे तो REG एंटर करेंगे, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट देंगे तो नहीं होगा, एंटर, ये अलग अलग ही रह जाएगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट ये नहीं है, लेकिन ज्वाइन कमांड लगाएंगे इसमें तो ज्वाइन लग जाएगा, एंटर। अब ये एक साथ पूरा सिलेक्शन होने लगा, ठीक है। तो ज्वाइन कमांड में कैसा भी होगा कर जाएगा काम, बस पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। ये अगर नहीं किया है तो इसका, ये दोनों क्रॉस है आपस में, ये इनसे कनेक्शन यहाँ मिल गया, इनको कनेक्शन यहाँ मिल गया, इसी वजह से ये पूरा एक साथ ज्वाइंट दिख रहा है, क्लियर है, ओके। ये था रीजन, ओके। देखो एक्सप्लोड में क्या होता है, ये कमांड है एक्सप्लोड, यहाँ पे है ये सबसे नीचे वाला, ठीक है, ओके। इसका कमांड करेगा एक्स इंटरशॉट की। इसका काम होता है, अभी जो आपने जितने तरह के भी ज्वाइंट देखा उसको तोड़ने का काम ये करेगा। आपको वापस सिंगल सिंगल में करना, तो क्या करोगे, वापस थोड़ी ना हम बनाएंगे, हम ये क्या करेंगे, कोई सा भी है, चाहे ज्वाइंट से हो या पॉलीलाइन से हो या रीजन कमांड से बना हो, किसी भी को तोड़ने के लिए ये एक्स इंटर करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब वापस अलग अलग कर दिया, क्लियर है, ओके। इसको तोड़ना चाहते हैं, ये एक साथ सिलेक्शन हो रहा है, एक्स इंटर कर दो, सेलेक्ट करने के बाद एक्स एंटर कर दो, इससे भी टूट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें ये है पॉलीलाइन, ठीक है। पॉलीलाइन में स्टार्ट करने के बाद यहाँ से ऑप्शंस आता है, लेंथ, आर्क, विड्थ, ठीक है। यहाँ से आर्क भले लेगा, एंगल नहीं लेगा आपका, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने एक 10 की लाइन खींच दी, एंटर कर दिया, ओके। अब आप यहाँ रेडियस भी बनाना चाहते हो तो आर्क में चले जाओ। आर्क में जाने के बाद यहाँ से एंगल में या रेडियस में, जिसमें भी लेना चाहते हो, यहाँ से रेडियस में लेना चाहते हैं, रेडियस में आर्क लगाना चाहते हैं, रेडियस पे क्लिक करके आर्क की रेडियस डाल दो वैल्यू, जैसे हमें 5 का रेडियस चाहिए, ठीक है। 5 एंटर करने के बाद ओके, डायरेक्शन, ठीक है। ये आपको ऐसे करके माउस को ऐसे करके रगड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हमें यहाँ तक चाहिए तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा। अब क्लिक करने के बाद नहीं, कुछ गलत हो गया, ठीक है। यहाँ से रेडियस में जाके रेडियस वैल्यू 5 डाल दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। 5 जाने के बाद जूम क्यों नहीं हो रहा है, पॉलीलाइन स्टार्ट पॉइंट लिखा, ठीक है। 10 mm की लाइन ले लिया, ओके। उसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, हमें आर्क चाहिए, आर्क में रेडियस चाहिए, रेडियस 2 का चाहिए, एंटर कर दिया, ओके। उसके बाद यहाँ से एंड पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, एंड पॉइंट ले नहीं रहा है, रेडियस 2 का, एंटर। ये आने के बाद यहाँ से एंगल आ रहा है, एंगल में जाके इसमें 180 डिग्री डाल देना, डिग्री खोज रहा है, 180 डालने के बाद ये यहाँ क्लिक कर देना, ये फिर आपका बन जाएगा, एस्केप कर देना, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी एक ड्राइंग है, जैसे मैंने यहाँ से लाइन लिया, स्टार्ट पॉइंट क्लिक किया, ठीक है। ये लाइन से नहीं, इस पॉली लाइन से लेके चलना होगा। जैसे यही ड्राइंग बनाना है मुझे, तो 175 डाल दिया, एंटर कर दिया, ओके। अब इधर की तरफ हमें चले गए 120, एंटर, ओके। 120 करने के बाद अब हमें रेडियस चाहिए, रेडियस के लिए यहाँ से आर्क का ऑप्शन होगा, आर्क में जाने के बाद रेडियस का ऑप्शन होगा, रेडियस में जाके 25 का रेडियस हमने डाल दिया, 25, एंटर कर दिया, ओके। 25 का रेडियस डालने के बाद ये हमारा प्रोफाइल बन के आ रहा है। यहाँ से एंगल में जाना होगा, या ए इंटर कर सकते हो, ए इंटर करने के बाद और उसके बाद 180 डिग्री डालना होगा, 180, एंटर कर दिया।
ठीक है। ऑटोमेटिक हमारा इसके सामने बन के आएगा। यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर से आपको लाइन में आना है, तो ये लाइन का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। लाइन में आके फिर से लाइन स्टार्ट कर सकते हो कि अब हमें नीचे कितना लाइन लेके आना है, ठीक है। एनीथिंग, जैसे यहाँ हमने क्लिक कर दिया, मुझे यहाँ से आगे नहीं चलना है। अब यहाँ से भी आर्क लेके चलना चाहते हो तो पॉलीलाइन में स्टार्ट पॉइंट क्लिक, स्टार्ट के बाद आर्क, आर्क के बाद यहाँ से रेडियस, रेडियस हमने 20 डाला, एंटर किया, एंगल 180 डिग्री, 180 एंटर, ठीक है। ये उल्टा बन के आ रहा है यहाँ पे, वो उधर से ही लेके आना पड़ेगा। स्विच डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। 0 90 उल्टा डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें उधर से ही बना के लेके आना पड़ेगा, तभी आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसे बनाने के लिए यूज होता है और कोई यूज नहीं है आर्क का यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है।